हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कभी न कभी एक ऐसी कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह कंडीशन होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इतना तेज़ दर्द होता है कि वो दर्द से पागल हो जाता है। तो वो कंडीशन है दांत के दर्द की। तो दांत का दर्द हर किसी को कभी न कभी लाइफ में एक बार ज़रूर होता है। तो इसलिए दांत का दर्द जो कैसा होता है वो वही महसूस कर सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बताऊंगा और इसका होम्योपैथिक में क्या स्कोप है, इसका कैसे इलाज होता है और इसका किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दांत का दर्द आमतौर पर दांतों की जड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होता है, जिसे टूथेक कहते हैं या मेडिकल में ओडोंटोलॉजिया कहते हैं। तो दांत की प्रॉब्लम को समझने से पहले दांत को बनावट को हम समझते हैं। तो दांत का जो ऊपरी पोर्शन, जो सफ़ेद एरिया है जो दांत का, उसको एनेमल कहते हैं। और इसी सफ़ेद वाले एनेमल के अंदर एक पोर्शन होता है डेंटिन। उसी के अंदर बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो उसी नर्व्स की सर्कुलेशन, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हम लोगों का दांत सबका सफ़ेद होता है। तो उसमें अगर नसों में प्रॉब्लम है, जड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं और दांतों में दर्द होता है। तो उसमें दांतों में कैरीज भी हो जाती है, कैविटीज भी हो जाती है। तो ये बहुत तकलीफदेह कंडीशन होती है। पेशेंट चाहता है कि फ़ौरन जल्द से जल्द आराम मिले। शुरू में तो पेशेंट अवॉइड करता है, हल्का फुल्का दर्द रहता है तो वो गोलियों से अपने को मैनेज कर लेता है। लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाता है। तो डेंटिस्ट जब दांत को देखते हैं, एक्सरे करते हैं, तो बताते हैं कि आपके दांतों की जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, कीड़े लग गए हैं और उस वजह से आपको आरसीटी कराना पड़ेगा या आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। बहुत से पेशेंट होते हैं वो तो आरसीटी करा लेते हैं, लेकिन आरसीटी में भी एक प्रॉब्लम जो होती है कि बहुत अपने दांतों को केयर करना पड़ता है और उसमें भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इसमें भी बराबर कैप फट जाती है तो उससे दर्द बहुत होता है। और अगर आप दांतों को निकलवा लेते हैं तो फिर आपके चेहरे की बनावट, आपकी खूबसूरती में भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए कि दांत हमारे खाने पीने में तो बहुत ही मदद तो करते ही हैं, लेकिन इंसान के लुक में भी बहुत इसका असर होता है। तो इसलिए अगर आप दांतों का अगर इलाज कराना चाहते हैं तो होम्योपैथी के ज़रिए से करें। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि दर्द तो इतना तेज़ होता है तो होम्योपैथी दर्द कैसे मैनेज होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप दांत के दर्द के उस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं, उनके सिम्टम लेते हैं और पेशेंट का जो वर्जन होता है उस कंडीशन में, जो वर्जन होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम उस कंडीशन के वक्त पेशेंट कैसे अपने सिम्टम को बता रहा है, उसका किस तरह से इसको बताने का अंदाज है और वो किस तकलीफ में है, उसको बताने का नज़रिया कैसा है। तो उस सिम्टम को हम लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, इसकी सिमिलम मेडिसिन लेते हैं, उसके सिम्टम को करेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग रूब्रिक कहते हैं। तो रूब्रिक हमारे यहाँ एक सिम्टम का कलेक्शन है जो रिपोर्टरी में, रूब्रिक में बहुत सारी दवाएं दी हैं। तो उन रूब्रिक को कलेक्ट करते हैं और उनकी जो मेडिसिन आती है अगर उसको परफेक्ट दिया जाए और परफेक्ट डोज में दिया जाए तो बहुत क्विक रिलीफ होता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत इस तरह के केस अच्छे किए हैं दांतों के दर्द के। बहुत पेशेंट हमारे पास आए जो ये कहते हैं कि दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब आप मुझे ऐसी दवा दें कि फ़ौरन आराम हो। तो उसके जो वर्जन होते हैं उसके ज़रिए से मैं सिम्टम लेता हूँ और दवा देता हूँ पेशेंट को। विदिन 1 मिनट आप गौर करें, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर पेशेंट को रिलीफ करता है। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसके लिए स्टडी, रिपोर्टरी की स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसके रूब्रिक की बहुत ज़रूरत या समझने की ज़रूरत है। तो इसमें आमतौर पे पेशेंट जब आता है तो
मैं रूब्रिक इस तरह से लेता हूँ, उसका वर्जन लेता हूँ। पेशेंट अगर मेरे पास आया है, कहता है डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब बहुत इरिटेट हो रहा है, और उसके जो बोलने का अंदाज है वो ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द आप आराम दीजिए, अभी तुरंत आराम हो, अभी क्विक रिलीफ फौरन हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको गुस्सा आता है। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हें इतना इतना अभी क्यों को रिलीफ कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो इस तरह से उछल्ला जाता है, गुस्सा करता है। तो मैं कहता हूँ कि आपको इससे क्या परेशानी हो रही है। कहता है कि इससे बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है और दर्द होता है, और इस तरह से वर्जन बताता है कि दांत दर्द को ही वो गालियाँ देगा, बोलेगा, दूसरों को गुस्सा करेगा। तो ये वर्जन हुआ। इस वर्जन के हिसाब से हम कैमोमिला दे देते हैं। कैमोमिला 1 ml 200 पोटेशियम दे देते हैं, जैसा कि मतलब सीवियरिटी ऑफ पेन है, तो उसको देने से फौरन को आराम मिलता है। उसी तरह से और एक कंडीशन आती है कि दांत में स्वेलिंग है, प्राइमरी स्टेज में अगर दर्द शुरुआत है, पेशेंट को हल्का फुल्का अगर स्वेलिंग है, दर्द है, तो बेलाडोना से मैनेज हो जाता है। मरसॉल भी इसकी बेस्ट दवा है। मरसॉल में क्या होता है कि स्वेलिंग होगी दांतों में, मसूड़ों में स्वेलिंग आएगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, गम्स में आपको स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और इसका एक पेक्यूलियर सिम्टम ये है कि मुंह से बदबू आती है। पायरिया का भी केस में हो सकता है, कैविटीज में हो सकती है, इसमें ठंडा गर्म दोनों लगता है। तो उस हिसाब से हम मरसॉल भी दे सकते हैं। आमतौर पर लोग प्लेंटोगो का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो प्लेंटोगो मदर टिंचर भी हम देते हैं, लेकिन उसका सिम्टम मैच करेगा तभी हम दवा काम करेंगे। इसका मिसयूज हो रहा है, आप समझ लीजिए। इतना ज़्यादा प्लेंटोगो को यूज़ किया जा रहा है कि दांत का दर्द हुआ प्लेंटोगो चला दिया, ऐसा नहीं है। प्लेंटोगो का सिम्टम ये आएगा कि दांत के दर्द के साथ आपको मसूड़े में दर्द तो होगा ही, ठंडा गर्म भी लगेगा, लेकिन उसका दर्द जो है आपके कान की तरफ स्प्रेड करेगा। कानों में अगर दर्द हो, इतना तेज दर्द हो, दोनों तरफ कान में किसी तरफ भी अगर दर्द स्प्रेड कर रहा है, तब आप प्लेंटोगो का यूज करें। प्लेंटोगो क्यूब को लेके आप 15-20 बूंद आधे कप पानी में डाल के हर आधे घंटे पे भी ले सकते हैं, तो फौरन आराम मिल जाता है। लेकिन ये है कि प्लेंटोगो से कंप्लीट रिलीफ अगर नहीं मिलता है, कोई टेम्पोररी आराम मिलता है, तो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाएगी, जो हम लोग सिम्टम के मुताबिक देते हैं। दांत अगर सड़ रहे हैं, कैरीज हो रही है, दांत में बहुत ज़्यादा कैविटीज है, सड़ गए हैं दांत, तो उसमें हम क्रियोजोड भी देते हैं। बच्चों के दांत निकलते हैं तो काले काले पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो क्रियोजोड भी देते हैं। या बड़े लोग हैं जो उनको दांतों में दर्द हो रहा है, उनको खाने से, चबाने से अगर दर्द होता है तो स्टेफिलिसेगरिया दे सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मरसॉल का एक बेहतरीन सिम्टम ये है कि दांत अगर आपके सड़ गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं, और वो हिल रहे हैं, वो आप चाहते हैं कि ये दांत निकल जाए, गिर जाए, आप निकलवाना नहीं चाहते, तो आप मरसॉल 30 की खुराक 3 बार लें, 2-3 दिन लें, दांत अपने आप गिर जाए। उसमें आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा काम करती है ये। तो ये हो गया। आप दांतों की दर्द की क्या वजह होती है? दांतों की दर्द की वजह है कि जड़ें कमजोर हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से। लेकिन ये हर किसी को नहीं होता, कुछ खास लोगों को ही होता है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देना होगा, उसके मिजाज के मुताबिक दवा देना होगा। अच्छा, दांतों के प्रिवेंशन के लिए भी दवाएं हैं, जैसे कैलेंडुला मदर टिंचर है। आप रोज रात में कैलेंडुला ब्रश करें, ब्रश करने का कैलेंडुला से कुल्ली कर लें, तो इससे भी आपके दांत के सेफ्टी होगी, दांत भी आपका मजबूत रहेगा। सुबह शाम 2 बार ब्रश करें, दांतों की सफाई रखें। मीठा कम से कम खाएं, इसलिए कि जो मीठी चीज़ें शुगर होती हैं, उनसे दांतों में प्लेग जम जाते हैं। तो प्लेग जमने से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इनमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसमें कैविटी बन जाती है। कैविटी का मतलब है कि दांतों में छेद होने लगते हैं, एक तरह की कैविटी बन जाती है, तो वो जो नर्व्स को टच करने लगती है, तो इसमें दर्द बहुत होता है, सेंसिटिव दांत हो जाते हैं, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सब सिम्टम के मुताबिक हम लोग दवा देते हैं। कैल्शियम की कमी भी अगर है तो कैल्शियम का खाना आप खाएं, दांतों के मसूड़ों की एक्सरसाइज करें, हर चीज़ को मुंह में चबाएं अच्छी तरह से। अगर आपके 3200 दांत है तो 32 बार कम से कम चबा के खाएं आप।
एक्सरसाइज, मुंह की एक्सरसाइज करें ज़रूर। दांतों को ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। विटामिन सी की डाइट खाने में लें, कैल्शियम की डाइट लें। इस तरह से आप अपने दांतों को केयर करें, इसलिए कि दांत अगर आपका है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए कोशिश करिए कि दांत को आप बचाइए, आप दांत को ना निकलवाएं। अगर आपने दांत निकलवा लिया है, उसके बाद आपको स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है जो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप आर्निका की 1 की खुराक 2-3 खुराक ले लें, फ़ौरन दर्द में आराम मिल जाएगा। जो बच्चे हैं जिनको दांत निकलने में तकलीफ होती है, रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, मसूड़ा तो फूल जाता है, दांत नहीं निकलता, दांत फंस जाता है, कैमोमिला भी दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी दवाएं हैं, इस तरह से आप फॉलो करें। अगर आपको कोई परेशानी है, इसके बारे में कोई मुझसे कमेंट करना है, पूछना है, तो आप मेरी क्वेरी में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जवाब दूँ। इसी तरह मेरे चैनल को आप देखते रहें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।